तो हाय गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से आज एक वीडियो लेकर। काफ़ी टाइम बाद आई हूँ पर आ गई हूँ। ठीक है, तो आज ना मैं लेके आई हूँ हिंदी की स्ट्रेटजी फॉर यूपीएसआई। देखो ऐसा है ना, मेरे तो इंडियन मार्क्स थे होते 33/40। जानती हूँ ज़्यादा भी नहीं थे, मुझे और मेहनत करनी है। कम से कम 3-4 मार्क्स फुल आ जाए तो और अच्छी बात है, पर 4-5 मार्क्स तो इंक्रीज़ करने ही चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने इतने तक अपने मार्क्स पहुँचाने के लिए क्या क्या किया था ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करना, वरना सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सब अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगी और आई होप आपके लिए वो वर्क करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बताती हूँ एक मिनट। सो ये ना मेरे पास यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है समान हिंदी की घटना चक्र की बुक है। काफ़ी अच्छी है। इसमें ना जैसे जो हमारा कंटेंट है ना वो भी दे रखा है टॉपिक वाइज, और उसके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो आप इससे पढ़ सकते हो, ये अच्छी बुक है। ठीक है, मैंने इसको किस पर्पज़ से लिया था मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो वोकैब जो होती है हमारे में ज़्यादातर रिपीट होती है, तो मैंने इसमें ज़्यादातर जो पढ़ी थी वो मैं वोकैब पढ़ती थी, मतलब बार बार पढ़ती थी। तो मैं इससे वोकैब ही पढ़ती थी, और ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ रखा है काफ़ी बार। तो उस टाइम पे मैं जितने मॉक लगाती थी उसमें मेरे क्वेश्चंस वगैरह ठीक हो जाते थे। तो मैंने इससे वोकैब पढ़ रखी है। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो गई है। ठीक है, बाकी इसमें सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो इससे सारा कुछ ही पढ़ सकते हैं। मैंने मेनली इसको वोकैब के लिए और क्वेश्चंस के लिए लिया था। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी नोट्स की बात। मैंने कहा था मैं अपने मायके जाऊंगी तब आपको बताऊंगी। सो आई एम हियर। तो मैं बताती हूँ ना, जैसे ये जब केवीएस का एग्ज़ाम दिया था ना तब मैंने ये बनाया था, तभी की ये बनी हुई है। तो उस समय ना मैं टॉपिक वाइज मैंने सारे नोट्स बनाए थे, और जो नहीं थे वो मैंने नवीन सर की वीडियोस प्लेलिस्ट एक है यूट्यूब पे, आप लोग कहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से बाकी टॉपिक्स भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने विशेषण का बनाया तो मैंने सबको प्रॉपर लिख रखा है। ये मैं काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, तो ये मतलब अगर मैं एक बार देख भी लेती हूँ तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। ये यहाँ पे क्रिया टॉपिक है। ठीक है, पूरा मतलब डीपली मैंने नोट्स बना रखे हैं अच्छे से बिल्कुल। ये अब ऐसे करके ना मेरे पास सारे ही टॉपिक के नोट्स हैं, और ऐसा नहीं है ये पतली सी कॉपी है, इसमें भी है, और सेम ऐसे एक कॉपी ये है, इसमें भी है, दोनों में है, और सारे ही टॉपिक्स मेरे कंप्लीटेड हैं दोनों में ही। ठीक है, और जितने भी मतलब ग्रामर में हमारे पूछे जाते हैं वो सब इस दोनों में कंप्लीटेड है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे ना पीडीएफ के लिए तो मैं इसकी पीडीएफ बना के भी अपलोड कर दूँगी, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। वैसे मेरा मानना ये है कि हमें ना अपने नोट्स खुद से बनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने नोट्स खुद से बनाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, इसमें तत्सव तद्भव भी हैं। वैसे मैंने इससे तत्सव तद्भव पढ़े नहीं थे, वो मैंने उसी बुक से पढ़े थे जो मैंने अभी घटना चक्र की आपको दिखाई है। ठीक है, बाकी इसमें वर्णमाला और उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी व्याकरण में टॉपिक्स हैं हमारे सभी ही हैं इसमें। ठीक है, और फिर मेरे पास एक ये बुक है अरिहंत की, ये भी अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बुक ना जैसे काफ़ी मोटी कह सकते हैं, हाँ थोड़ी बहुत डीप तो है, पर मैंने इससे रिवीजन किया था, और मतलब टॉपिक्स वगैरह जब मैंने अपने नोट से पढ़ लिए तो उसके बाद मैंने एक बार इससे नज़र मार ली थी, मतलब। लेकिन हाँ ये है कि मैंने इतने अच्छे से इसको नहीं पढ़ा था जितने अच्छे से मैंने अपने नोट्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, हाँ अगर किसी को लेनी है तो बुरी नहीं है, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो इससे। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि घटना चक्र इज़ मोर बेटर। बाकी आपकी इच्छा है, इसमें भी मतलब लैंग्वेज वगैरह अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहो सो यू कैन गो फॉर इट। ओके, इसमें से ना मैंने मेन क्या पढ़ा था मैं बताती हूँ। साहित्य वाला पोर्शन जो था ना उसमें लास्ट में जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना हिंदी साहित्य में, सब प्रथम ये सब, और ये मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये है साहित्य अकेडमी पुरस्कार और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके ना मैंने नोट्स बनाए थे, पर मैंने जो है
उस टाइम पे जब मैंने वीडियो में देखा था तो सब सेम ही होता है, तो मैंने इसी में मार्किंग कर ली थी और इसमें अच्छे से दे भी रखा है, तो मैंने इसी से ही पुरस्कार वगैरह पढ़े थे। ठीक है, बाकी ये बुक तो अच्छी है, अगर आपको पूरा ही कंटेंट पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हो तो आपको उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि इतना सफिशिएंट है। तो देखो, सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जितना पढ़ लें, जितना प्रैक्टिस कर लें उतना कम है ना। बाकी ये है कि हाँ, अब हमें चीज़ों को समझना है। रटते तो सब है, पर समझने की बात यह है कि अगर एक एक करके टॉपिक मैंने पढ़ा है, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं अच्छे से और मैंने उससे काफ़ी बार पढ़ा है और प्रैक्टिस भी किया करना चाहिए की बुक से, तो चीज़ें वर्क कर गई थी। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो है कि और सोर्सेज हैं, जैसे एक आध बुक और आती है जिसमें मतलब ऑल इंडिया जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं सबके ही हिंदी के क्वेश्चंस वगैरह वो और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी और अच्छे से जो है पकड़ बन सकती है। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है आप एक टॉपिक कंप्लीट करो या 2 टॉपिक कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ और जब आप मॉक लगाओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के आपसे चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप उसको फिर से रिवाइज़ करके एंड देन आप फिर से कोई सेक्शनल मॉक दे सकते हो। ठीक है, मैंने एज सच मॉक्स तो दिए थे फुल वाले, वो कम दिए थे, लेकिन सेक्शनल मॉक्स मैंने हिंदी के काफ़ी दिए थे। सेक्शनल मॉक्स से ये होता है अगर आपकी कोई चीज़ गलत भी होती है आप उसमें एक बार देख लेते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसे करेक्ट ही जो है लगाओगे। ठीक है, बाकी जो है मैंने आपको बता दिया है मेरे पास कौन कौन सी बुक हैं। एज सच बहुत बुक्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप घटना चक्र की भी लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको नोट्स नहीं बनाने तो। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स बनाने अभी टाइम है तो आप एक एक टॉपिक करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उनसे ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो अपने टॉपिक्स को। ये रही मेरी हिंदी की स्ट्रैटेजी। मैंने यूपीएसआई के लिए नहीं किया था, तो क्या मैंने बताया, मैंने घटना चक्र से की थी। ये बुक है, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। और हिंदी साहित्य के मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने पहले बताया था आपको नवीन सर की वीडियो से। उसके बाद जो है अरिहंत की बुक से मैंने पुरस्कार जो है याद किए। ठीक है, बाकी आपको और कोई अपडेट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।